और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहाँ। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहाँ पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर-ए-इक़्तिदार लोगों ने। ना खाने को आटा, ना पीने को पानी, सिर्फ एक ही पजामा था, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर बीच मैदान के अंदर फाड़ दिया है। और दोस्तों अब पाकिस्तान के पास बदलने के लिए दूसरा पजामा भी नहीं बचा। दोस्तों ये पाकिस्तान का कोई आम बंदा नहीं था, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था और उसका नाम है ख्वाजा अचीफ। दोस्तों आपने वीडियो के अंदर देखा ने, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टिश्यू पेपर नहीं टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है। और दोस्तों आप तो बड़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे, टिश्यू पेपर हाथ और मुंह को साफ करने के लिए यूज होता है और टॉयलेट पेपर क्या यूज होता है वो तो आप बड़ी अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो अमेरिका के सामने पाकिस्तान की ये औकात है, जब चाहे तब अमेरिका पाकिस्तान को थोड़े से पैसे देते हैं और यूज करके टॉयलेट पेपर की तरह फेंक देते हैं और बाद में पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते। और दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये सब क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ये बात बिल्कुल ही सही है। क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बहुत ही खुश हो रहे थे और कहते थे कि अब तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान रिलेशन बहुत ही बिगड़ गए हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी इसीलिए खुश हो रहे थे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हर दिन पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ कर रहे थे। इसीलिए पाकिस्तानियों को लगता था कि अब इंडिया अमेरिका रिलेशन तो बिगड़ गए हैं और दूसरी साइड अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए हैं और अब अमेरिका हर वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए कर रहे थे कि गाजा के अंदर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान आर्मी को डोनाल्ड ट्रंप गाजा के अंदर भेजना चाहते थे। और दोस्तों दूसरी साइड मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को जलील कर रहे थे और दूसरी साइड पाकिस्तान को मक्खन लगा रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को गाजा के अंदर थी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने तो सीरियसली ले लिया कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, अब तो अमेरिका हर वक्त इंडिया के सामने पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों अचानक ही डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेड डील साइन कर ली और मोदी जी को अपना दोस्त बताने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडिया गेट के फोटो भी डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर करने लगे। इसीलिए पाकिस्तानियों की अकल ठिकाने आ गई कि चला अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे साथ गेम कर गए, हमें टिश्यू पेपर की तरह नहीं टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। और दोस्तों अब तो खुद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ही पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं और कहते हैं कि जब अमेरिका को जरूरत होती है तब अमेरिका पाकिस्तान के सामने चिल्लर फेंकते हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका के पैर में लेट जाते हैं और जो कहते हैं वो बात पाकिस्तान मान लेते हैं। इसीलिए आज पाकिस्तानी भी समझ गए हैं कि अब हमारी कोई रिस्पेक्ट दुनिया के अंदर नहीं करते और इंडिया के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में ही पाकिस्तान ने देख लिया कि थोड़े से पैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने फेंके तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के पैर में लेट गए और डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप समझने लगे। लेकिन ये भिखारियों को ये नहीं पता था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या ही करेंगे, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है और दूसरी साइड इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अमेरिका कभी भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। वो तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो पे आ गए थे, इसीलिए इंडिया के साथ डील पेंडिंग थी, वरना डोनाल्ड ट्रंप को भी पता था कि मुझे इंडिया के साथ डील करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी भिखारियों को नहीं पता, उनको पैसे से मतलब है। दोस्तों मैं पक्का बता रहा हूं, अगर इंडियन गवर्नमेंट या तो इंडिया के कोई भी बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर दे तो ये अगले ही दिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पैर में लेट जाएंगे और कश्मीर को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। दोस्तों ये कश्मीर का मैटर भी पैसे के लिए और पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ही रेज करते हैं, वरना कश्मीर से इनको कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना पाकिस्तान है उनको भी ये लोग नहीं रख पाते सही से, तो ये कश्मीर के अंदर तो क्या ही करेंगे, इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है।
इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही काम बचा है और वो काम है पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना और पाकिस्तान के लिए भीख मांगना। जहां से पैसा मिलता है वहां से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उठा लेते हैं और बाद में आके पाकिस्तान आर्मी को दे देते हैं। और दोस्तों बाद में ये पाकिस्तान आर्मी पैसा खा जाती है, पाकिस्तानियों के लिए कोई काम नहीं करते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने तो पाकिस्तान के काफी सारे एसेट भी चाइना और दूसरी कंट्री को बेच दिया है। ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। और दोस्तों अब तो दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान को लोन देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान हमसे लोन लेके खा जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते। इसीलिए दोस्तों दुनिया की कोई भी कंट्री अब पाकिस्तान पे भरोसा भी नहीं करती और पाकिस्तान को लोन भी नहीं देते। इवन जो पाकिस्तान अपने इस्लामिक ब्रदर मानते हैं यूएई और सऊदी अरब को, वो भी अब पाकिस्तानियों से तंग आ गई है। पाकिस्तानियों को वीजा भी नहीं देते और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लोन भी नहीं देते। अगर लोन देते हैं तो उसके बदले में वो लोग पाकिस्तान के एसेट को गिरवी ले लेते हैं। ये हो गया है पाकिस्तान का हाल। दोस्तों फिर भी जब इंडिया की बात पाकिस्तान के अंदर होती है उस टाइम पे तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तान आर्मी बहुत ही हवा में उछलती है और पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करने लगते हैं। बाद में इनको मुंह की खानी पड़ती है। अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने कैसा ड्रामा किया। पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बोला कि हम इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप के अंदर नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों जब आईसीसी ने पाकिस्तान के ऊपर लठ चलाया और पैसे की धमकी दी तो ये लोग आईसीसी के सामने भी लेट गए। अमेरिका तो अलग बात है, ये लोग आईसीसी के सामने लेट गए। और दोस्तों बाद में पाकिस्तान को इंडिया के सामने खेलना पड़ा और बहुत बुरी तरीके से हार गए। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बचा है, उसमें भी इंडिया से मुंह की खाली है। इसीलिए आजकल आपने पाकिस्तानी मीडिया में देखा होगा कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ही बात हो रही है और पाकिस्तानी प्लेयर की धुलाई हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर और कुछ भी नहीं बचा तो क्या ही लोग बात करेंगे। सिर्फ क्रिकेट बचा है, उसमें भी हर बार इंडिया के सामने मुंह की खाते हैं। इंडियन टीम ने बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान टीम को कूट दिया और पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। पहले ये लोग खेलना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए पाकिस्तानी फैन खुश हो रहे थे कि हम तो हर बार इंडिया के सामने हारते हैं, तो इस बार अच्छा है कि हम खेलेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों जब डंडा चला तो उनको इंडिया के सामने खेलना पड़ा और इंडिया ने डंडा चला के पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। मतलब इंडियन टीम तो पाकिस्तान के अंदर नहीं जाती और पाकिस्तान की टीम कभी इंडिया के अंदर नहीं खेलती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान टीम को कोई दूसरी कंट्री के अंदर बुला के वहां जाके पिटाई कर देते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन टीम नहीं जाएगी तो पाकिस्तान टीम की क्या ही बेइज्जती होगी। इसीलिए कोई तीसरी कंट्री के अंदर बुला के इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान की धुलाई करते हैं और पूरे पाकिस्तान को जलील करते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल पाकिस्तान का हाल ये हो गया है। पाकिस्तान अब टिश्यू पेपर भी नहीं रहा, पाकिस्तान एक टॉयलेट पेपर बन गया है। अब पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान बनने वाला है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।